ये कि टॉटोमेरिज्म उसमें है या नहीं है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि टॉटोमेरिज्म के बाद से जो कीटो इनॉल फॉर्म बनता है उसमें इनॉल कंटेंट कैसे देखेंगे, किस में ज़्यादा है और किस में कम है, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जो हमारे पास सिंपल एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, जैसे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है। इसमें अगर इसका मैं इनॉल फॉर्म बनाऊँ तो क्या बनेगा, इसका जो इनॉल फॉर्म होगा वो होगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ एच एंड सी एच थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो कीटोन है ये ऑलमोस्ट जो है 50 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसकी एनर्जी लेस होती है, ठीक है, यानी ये इतने एनर्जी से स्टेबलाइज होता है, ठीक है। और इसकी एनर्जी क्या होगी तब, थोड़ा सा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है यानी ये इसको स्टेबिलिटी मिल रही है 50 किलो जूल पर मोल से, ठीक है। अब अगर हमें इनॉल कंटेंट बढ़ाना है तो क्या होना चाहिए, इनॉल कंटेंट बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कुछ प्रोसेस होना चाहिए जिससे जो है जो इनॉल है उसकी एनर्जी क्या हो जाए, लोअर डाउन हो जाए। तो वो कैसे लोअर डाउन होगी उस चीज़ को हम देखते हैं। उसको लोअर डाउन करने के लिए यानी इनॉल परसेंटेज बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। इस वाले केस में तो एकदम सिंपल है कि यहाँ पे कीटो फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ऑलमोस्ट 99% से ज़्यादा जो है यही है, ठीक है। इनॉल ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, ठीक है। लेकिन इनॉल परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो इनॉल परसेंटेज बढ़ाने के लिए पहला है कि अगर जो हमारा इनॉल है वो क्या हो, एरोमेटिक हो जाए, ठीक है। तो इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होने में 99% से ज़्यादा, कई सारे केस में तो ऑलमोस्ट 100% हो जाएगा। बट उसमें भी हम देखेंगे जैसे एरोमेटिक हो रहा है तो बेंजीन टाइप का एरोमेटिक हो रहा है, पिरिडीन टाइप का एरोमेटिक हो रहा है। तो उन सब के रिजोनेंस एनर्जी से भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि एरोमेटिक में किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, उसके हिसाब से इनॉल कंटेंट भी वेरी करेगा। दूसरा, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है क्या इनॉल कंटेंट में, तो ये भी क्या करेगा, इनॉल के परसेंटेज को बढ़ाएगा, बट डेफिनेटली एरोमेटिक से कम होगा, ठीक है। और तीसरा जो है, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल जाए, मतलब जो इनॉल बन रहा है वो क्या हो, इनॉल फॉर्म हो सकता है बेंजीन रिंग से कॉन्जुगेटेड हो, ठीक है, इनॉल कॉन्जुगेटेड विथ, ठीक है, बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग, ठीक है, या कोई और ग्रुप जो क्या कर सके, एक्सटेंड कर दे कॉन्जुगेशन को, ठीक है, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर दे, तो यहाँ पे इनॉल कंटेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तीसरा जो फैक्टर होता है कि जो इनॉल है, इनॉल जो बन रहा है वहाँ पे अगर स्टेरिक फैक्टर कोई आ जा रहा है, जैसे हम इनॉल में देखेंगे कई सारे ग्रुप हो सकते हैं, R1 R2 आगे मैं डिस्कस करूँगा, R1 R2 R3 तीन ग्रुप यहाँ पे होंगे, ठीक है। इन तीनों में अगर स्टेरिक कोई स्टेबलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं है और स्टेरिक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इनॉल कंटेंट क्या होगा वहाँ पे, इनॉल परसेंटेज डाउन होगा, गिरेगा वहाँ पे, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो ये मेन चीज़ें हैं इनॉल कंटेंट देखने के लिए। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ, सिंपल कीटो एग्जांपल, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये है और ये डबल बॉन्ड वो है। अगर मैं इसका इनॉल बनाऊँ तो इनॉल इसका कैसा दिखेगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो ये इनॉल में यूज होगा, तो अगर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा तो जो इनॉल मुझे मिलने वाला है वो क्या होने वाला है, फिनॉल टाइप का एरोमेटिक, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इनॉल कंटेंट ऑलमोस्ट जो है क्लोज टू 100% के पास होगा, या एटलीस्ट हम बोल सकते हैं 99.9% से ज़्यादा होगा, क्लियर है। ऐसे ही मैं एक और इनॉल बनाऊँ, लेट्स से ये वाला, यहाँ पे हमारे पास NH है, ठीक है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और लेट्स से यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड यहाँ है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये भी क्या कर सकता है, इनॉल कंटेंट जो है बढ़ा सकता है, इनॉल कंटेंट बना सकता है। तो अगर मैं इसका इनॉल बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा, बेसिकली यहाँ पे इनॉल एक्चुअल में नहीं है लेकिन उस टाइप का बनेगा, हाइड्रोजन इसका यूज होगा, ठीक है। तो ये जो बनने वाला है वो क्या होगा, ये बन गया पिरिडीनियम टाइप का, ठीक है, और यहाँ पे आ गया OH ग्रुप, ठीक है। तो डेफिनेटली ये भी क्या है, पिरिडीन टाइप का है, राइट, और ये भी क्या है, एरोमेटिक है। बट हमें पता है कि एरोमेटिक और बेंजीन
पिरिडीन और बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? बेंजीन की। स्टेबलाइजेशन किस में होगी? बेंजीन में। तो डेफिनेटली अगर इन दोनों में इनॉल कंटेंट हमें देखना है तो बेंजीन वाले का फिनॉल जो है उसका इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। ऐसे ही और भी कई सारे एरोमेटिक्स हैं, जैसे नैप्थेलिन है, नैप्थेलिन टाइप का कोई ग्रुप बन जाए, एंथ्रेसिन बन गया, राइट, या और भी कई सारे एरोमेटिक सिस्टम का, तो हम उनके स्टेबिलिटी के हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं इनॉल कंटेंट। ठीक है। बाकी इसके अतिरिक्त जो है, अगर मैं जो सबसे स्पेशल कंपाउंड जो आता है एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड टाइप का, राइट, तो एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड में हम कैसे देखेंगे इनॉल कंटेंट, इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें यहाँ पे एक CH2 ग्रुप है, ठीक है, CH2 ग्रुप, और इसके दोनों साइड में क्या लगा हुआ है? विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इधर भी लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये कहलाता है एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। तो इसमें भी हम इनॉल कंटेंट देख सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो 1,3 डाई कीटोन है, ठीक है। तो ये जो डाई कीटोन है इसमें भी इनॉल कंटेंट हम देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखें इसमें कितने टाइप का अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये दोनों तो एक टाइप के हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये जो बीच वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूँ, इसको मैं ए टाइप बोल रहा हूँ, ए टाइप, और इसको मैं बी टाइप बोल रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा? यहाँ वाला जो इधर लगाओ बीच में, ठीक है। तो यानी इनॉल जो बनाएंगे हम इससे बनाएंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इनॉल बनेगा। अब इसमें स्पेशल क्या होगी इस पर्टिकुलर केस में, जिसमें यहाँ CH3 है, इधर CH3 है और CH2 और इधर दोनों साइड में CO है, इसमें जो इनॉल परसेंटेज होता है ऑलमोस्ट 76% होता है, ठीक है। अब इसको हम रेफरेंस में लेके चलेंगे और इसके हेल्प से हम बाकी सब में इनॉल कंटेंट देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर मैंने CH3 को किससे रिप्लेस कर दिया? बेंजीन से, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इनॉन कंटेंट बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद से मैंने इसी को OCH3 से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे इनॉल कंटेंट क्या होगा? घटेगा, ठीक, इनॉल परसेंट घटेगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जो बेंजीन रिंग है इसमें इनॉल कंटेंट जो है कितना बढ़ेगा? ऑलमोस्ट जो है जितना है पहले उसका 18 to 20%। ये कोई थियोरेटिकल वैल्यू कहीं से लिया नहीं गया, बल्कि ये जस्ट एक्सपीरियंस से, डेटा से एक्सट्रैक्ट किया गया कितना अप्रॉक्स चेंज होता है, ठीक है। और वैसे ही अगर OCH3 है तो अप्रॉक्सीमेटली जो है इनॉल कंटेंट घट करके इनॉल कंटेंट क्या होता है? डिक्रीज हो जाएगा। कितना? ऑलमोस्ट 90%। यानी बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? सिर्फ 10% बचेगा। यानी -90% हो गया जितना पहले था इसके रेफरेंस में, और बच जाएगा कितना? सिर्फ 10%। तो अब देखते हैं इसको डिटेल में। जैसे ये है, पहले हम सिंपल वाला एग्जांपल लेकर के फिर उसके बाद आगे देखेंगे। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O है, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। इसका अगर मैं इनॉल फॉर्म बनाऊँ तो इनॉल कैसा दिखेगा? हमारे पास CH3 है, C है, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, फिर ये C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। ये इसका इनॉल फॉर्म है। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, ठीक है। के कारण यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, इसके कारण क्या बन रहा है? 6 मेंबर एक रिंग बन रहा है जो स्टेबलाइज है, ठीक है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो है, ये जो वो है, ये कॉन्जुगेशन में इस डबल बॉन्ड के, और ये कॉन्जुगेशन है C डबल बॉन्ड O के। तो एक कॉन्जुगेशन है यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है। स्टेबिलिटी इसको अच्छी खासी मिल रही है। और अगर मैं कीटोन में देखूँ तो ये जो बॉन्ड है इसके अराउंड ये रोटेट कर सकता है, यहाँ पे भी रोटेट कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया ना, तो ये तीनों ग्रुप जो हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों ग्रुप एक जगह पे फिक्स फ्रीज हो गए हैं। अब ये रोटेट नहीं कर पाएगा। तो रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया, अगर मैंने इन तीनों जगह पे कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या होगा? इनॉल कंटेंट घटेगा। यानी इनॉल परसेंटेज जो है ये डिक्रीज होगा अगर यहाँ पे मैंने कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे, आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ठीक। अगर मैंने CH3 को
किससे रिप्लेस कर दिया, बेंजीन रिंग से। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये क्या है, COH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ C, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, और इधर है हमारे पास CH3, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था इनॉल कंटेंट कितना बढ़ेगा, इसमें इनॉल परसेंटेज मैंने बताया था 76% है। कितना है, 76%। यहाँ पे इनॉल कंटेंट कितना बढ़ाना है, 20%। तो 76 का 20% अगर बढ़ाया जाए तो कितना बढ़ना चाहिए, 18 to 20%, अप्रॉक्सीमेटली जो है 89 या 90 के अप्रॉक्स में, ठीक है। तो 91 या समथिंग हो रहा है, बट प्रैक्टिकली जो है बेसिकली 89% के अप्रॉक्स में यहाँ पे इनॉल कंटेंट होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए, अगर मैंने इस वाले CH3 को भी रिप्लेस कर दिया बेंजीन से, तो इनॉल कंटेंट कितना होगा, यानी अब आ गया मेरे पास क्या, PH C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और इस CH3 को भी मैंने बेंजीन से रिप्लेस कर दिया। तो अब इनॉल कंटेंट कितना बढ़ना चाहिए, पहले 76 था, इसका 18 to 20% हमने इंक्रीज किया, तो अप्रॉक्सीमेटली जो प्रैक्टिकली मिला हुआ वो हमें 89% हो गया, ठीक है। अब मैं इसका भी 20% अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये तो 100 से ऊपर जा रहा है ना, लेकिन 100 से ऊपर तो होता नहीं है, हो नहीं सकता, तो यानी यहाँ पे 100% इनॉल कंटेंट अप्रॉक्स मिलेगा। यानी ये जो जो हमें दिख रहा है इसमें, जिसमें 2 पीएच ग्रुप लगे हैं, इसमें इनॉल कंटेंट जो है ऑलमोस्ट 100% होता है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है जो पीएच था और क्या था, एक मिनट, हमारे पास रेफरेंस जो मालिक्यूल था वो था CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 था, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पे इनॉल कंटेंट जो है कितना था, 76%, ठीक है। अगर मैंने CH3 को रिप्लेस किया OCH3 से, या OCH2 CH3 से, कोई एल्कोक्सी ग्रुप में, ठीक है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो है जितना इनॉल कंटेंट, एक मैंने अगर OCH2 CH3 लगा दिया एक साइड में, तो इनॉल परसेंटेज है अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉप कितना हो जाता है, 90%। 90% ड्रॉप होने का मतलब बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, 10% बचा हुआ है। तो 10% 76 का क्या होगा, अप्रॉक्स 7.6। तो यानी ये वाला जो ग्रुप है, अगर हमारे पास ये वाला ग्रुप लगा दिया O, इधर लगा हुआ लेट्स से CH2 CH3, ठीक है, और इधर लगा हुआ C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ पे परसेंटेज इनॉल कितना होगा, इसमें परसेंटेज इनॉल कंटेंट जो होगा अप्रॉक्सीमेटली 7% के अप्रॉक्स में होगा, ठीक है। और अगर मैंने दोनों को, इस CH3 को भी OCH2 CH3 से हटा दिया, तो अब जो इनॉल कंटेंट होगा इसका भी हमें कितना घटाना होगा, 90% कम कर देना, 10% बचेगा। तो 7 का परसेंट का 10% क्या हो जाएगा, 0.7, ओके। यानी इफ़ यू लुक इनटू द बुक, राइट, तो जो परसेंटेज दिया होगा इसका, ठीक है, सर इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया है OCH2 CH3 से, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज इनॉल कंटेंट आएगा, ठीक है, इसके हिसाब से अगर 90% कम कर दिया, यानी 10% सिर्फ रखें, तो क्या होगा, 0.7%, ठीक है। यानी बुक में अगर देखेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है लेस देन 1% होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनॉल कंटेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड हो, लेट्स से एक साइड में मेरे पास पीएच लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3, ठीक है। तो अब इसमें दो चीज़ें हमें दिख रहा है, जो पीएच है ये क्या करेगा, इनॉल कंटेंट को बढ़ाएगा, ठीक है, कंपेयर टू CH3 COCH2 CH3 जिसमें 76% था। ऑन द अदर हैंड OCH2 CH3 जो है इनॉल कंटेंट को घटाएगा, और कितना ज़्यादा घटाएगा, OCH2 CH3 तो काफ़ी तेज़ी से घटाता है, राइट, ठीक है। तो इसमें जो इनॉल कंटेंट होगा, ठीक है, अगर देखा जाए तो कितना होगा, पीएच जो है अप्रॉक्सीमेटली क्या करता है, 20% बढ़ाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, OCH2 CH3 घटाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो OCH2 CH3 जो है इन दोनों के ओवरऑल इफेक्टिव जो मिलता है, ठीक है, CH3 CO CH2 CO CH3 में हमें कितना था, 76%, राइट, बट यहाँ पे ओवरऑल इफेक्टिव जो इनॉल परसेंटेज आता है
ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20% का आसपास में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो यानी बस हम इस तरह से जो है इनऑल कंटेंट ज़्यादातर केस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, सो वील एंड इट नाउ।